उदयपुर में रविवार को पटेल डांगी समाज का संभाग स्तरीय चिंतन शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में मेवाड़ और वागड़ के साथ ही गुजरात से आए समाज के लोग भी शामिल हुए। समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर समाजजनों ने लंबी चर्चा की। इस दौरान समाजजनों ने आह्वान किया कि इस बार पटेल समाज उसी पार्टी का साथ देगा जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए टिकट देगी। सामाजिक प्रतिनिधियों ने कहा कि अब तक सभी राजनीतिक दल उनको बराबर तौर पर प्रतिनिधित्व में नहीं रखते, लेकिन इस बार समाज पूरी तरह से तैयार है और आने वाले दिनों में उसी राजनीतिक दल का खुलकर साथ देगा जो उनके समाज के योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। इस शिविर में महिलाओं के उत्थान के साथ ही बेरोजगारी और शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सके, इस पर भी मंथन हुआ। संभाग स्तरीय पटेल पाटीदार डांगी समाज एकता मंच की जो आज सभा होने जा रही है, इसकी रूपरेखा के लिए ये सभा आयोजित की है। हमने सभी ने विचार किया, इतना बड़ा समाज है, हर क्षेत्र में एसटी के बाद हम पटेल पाटीदार समाज आते हैं, हर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा समाज होने के बाद ये राष्ट्रीय पार्टी हमारा अन्याय करती है। किसी का रहते हुए टिकट काट देती है, किसी को एक बार टिकट दे देती है, दूसरी बार काट देती है। इस बार हम संगठित होकर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जो संगठन हमारी पार्टी की पहचान करेगा उसके साथ ये पूरा समाज खड़ा रहेगा। इसके लिए हम रूपरेखा तैयार करके आने वाले टाइम पर हम मेवाड़ संभाग की एक विशाल सभा करेंगे जिसमें कम से कम 5 लाख लोग होंगे। इस सम्मेलन के लिए आज रूपरेखा तैयार करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, जो भी मेरे विचारधारा समाज की विचारधारा के लोग सब संगठित होकर काम करें, इसमें कोई देश भावना की बात नहीं करें। देखो, आज डांगी पटेल पाटीदार संभाग लेवल का जो एक चिंतन शिविर रखा, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजनगर से प्रदुमन जो एक जिम्मेदार समाज के लोग हैं वो यहाँ आए हैं। हमारे समाज को, डांगी पटेल पाटीदार समाज को एक सूत्र में बांधे, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो या राजनीति के लिए हो। इसलिए आज एक ये चिंतन शिविर सुगाड़े रंगमंच में रखा है। तो यहाँ हमारे गुजरात से भी उमे माता के ट्रस्टी आए हैं और सभी जिलों से जो आए हैं वो किसी न किसी राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं। हम चाहते हैं कि भाई समाज के अंदर एक सूत्र में बंधे रहें और समाज का राजनीति की दृष्टि में भी हम आगे आए। पिछले कई सालों से राजनीति में प्रयास करने के बाद पिछले 10 साल में हमें राजनीति में राजस्थान की विधानसभा में हमें 2 विधायक मिले, मगर अभी इस वक्त राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारी समाज का, पटेल डांगी पाटीदार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए समाज के युवाओं का और राजनीतिक जो वर्चस्व रखते हैं उन सब की एक सोच है कि कैसे हम वापस उस विधानसभा के अंदर जाएं, क्योंकि डांगी पटेल पाटीदार एक काश्तकार कौम है। हमारी समाज के लोग जब राजनीति के अंदर ग्रामीण इलाकों में हैं तो कहीं बूथ लेवल पे तो कहीं मंडल लेवल पे, जो नीचे के स्तर पे हमें हमारी समाज को बड़ी राजनीतिक पार्टियां यूज़ करती है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो। इस तरह से यूज़ करने के बाद जब हम तहसील लेवल पे आते हैं तो हमारी संख्या आधी रह जाती है। उसके बाद डांगी पटेल पाटीदार समाज का कोई जिला लेवल पे आते आते हमारा शून्य हो जाता है। कोई हमारी समाज का अभी तक बड़ी राजनीतिक पार्टियों के अंदर कोई अध्यक्ष नहीं बना और इसी की वजह से आज हमारे पास जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के अंदर कोई हमारा प्रधान नहीं है, न ही कोई सांसद है। तो हम सभी युवा साथी चाहते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर हमारा भी कोई डांगी पटेल पाटीदार का कैंडिडेट विधानसभा में जाए और हमारी समाज से जिस तरह से पूर्व विधायक दलीचंद जी डांगी 25,000 वोटों से जीते हुए थे, टिकट काट दिया। पुष्कर जी डांगी, उनका टिकट काट दिया। मैं भी एक वल्लभनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, मगर उपचुनाव में मेरा भी टिकट काट दिया। तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ हमें जो उपयोग लेती है, तो हमारी समाज कोई ऐसी वैसी समाज नहीं है। मेवाड़ के अंदर राजस्थान की
जो भूमिका रहती है कि मेवाड़ से जो सीटें जाती है वो एक राजस्थान की सरकार बनाती है, तो इस मेवाड़ संभाग के अंदर डांगी पटेल पाटीदारों की काफ़ी संख्या है। और इस बार हम सब एक जाजम पे आके हम चाहेंगे सब एक ही मंच पे आए और हम हमारी समाज तय करें कि हमें किसका सपोर्ट करना है। इसीलिए हम सब ने आज यहाँ एक चिंतन शिविर रखा है और शिक्षा के लिए भी हमारे युवा आगे आए, बहन बेटियाँ आगे जाए, और रोजगार के लिए जो हमारे समाज के कोई विदेशों में हैं, कई दूसरे राज्यों में हैं, तो वहाँ हम एक दूसरे समाज के लिए कैसे क्या सहयोग कर सकें, इसी पे आज हमारा एक चिंतन शिविर है।